गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नाथ सर ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो परीक्षा के व्यू से, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें हम लोगों ने पिछले 3 वीडियो में साहचर्य नियम के जो गुण था उन सभी का हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि योज तत्समक क्या होता है, योज प्रतिलोम क्या होता है, फिर हम लोग पढ़ेंगे गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, गुणात्मक तत्समक क्या होता है। ये सब पढ़ने के बाद हम लोग एक्सरसाइज भी आज शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि योज तत्समक क्या होता है। योज तत्समक के बारे में अगर मैं बात करूं तो जो योज तत्समक होता है, योज तत्समक, वो योज तत्समक का मतलब क्या होता है? योज का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। यानी कोई ऐसी संख्या होगी अवश्य ही जिसको अगर किसी के साथ जोड़ा जाए तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसको अगर किसी भी संख्या के साथ जोड़िए, या तो पूर्ण संख्या के साथ जोड़िए, या तो पूर्णांक के साथ जोड़िए, या तो परिमेय कोई भी संख्या के साथ आप जोड़िए और मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसा कौन सा संख्या होगा जिसको हम लोग किसी भी संख्या के साथ जोड़ेंगे तो मान में कोई परिवर्तन? तो बताइए ऐसा कौन सा संख्या होगा? शून्य होगा। कौन होगा? शून्य ही एक ऐसा संख्या है जिसको किसी के साथ जोड़िए कोई किसी से मतलब ही। वैसे ही कुछ व्यक्ति होते हैं, अगर वो बहुत बड़े प्रकांड हो जाते हैं ना तो उनको अपने आप पे क्या हो जाता है? खुद का भरोसा हो जाता है। तो अगर वैसा आप बनना चाहते हैं तो उसके लिए एक स्टडी ही है, शिक्षा ही है, जो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। इसलिए खूब जी जान लगा क्या कर दीजिए, मेहनत कर दीजिए। तो देखिए योज तत्समक का मतलब क्या सीखे कि कोई ऐसी संख्या जिसे किसी भी संख्या के साथ उसको जोड़िए तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए वह संख्या का स्पेशल नाम क्या दे दिया गया? योज तत्समक। चलिए कमिंग, इसलिए संख्या का नाम क्या दे दिया गया? योज तत्समक। तो सवाल पूछता है ऑब्जेक्टिव कि बताइए योज तत्समक का मान कितना होता है? कितना होता है योज तत्समक का मान? 4 ऑप्शन देगा, 0, -1, -2, 5। कितना होता है? 0 होता है। तो इसको थोड़ा हम डिफाइन कर देते हैं, है ना। देखिए, इसलिए देखिए किसी भी पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या में शून्य को जोड़ा जाता है तो योगफल फिर से वही संख्या प्राप्त होता है। योगफल में कोई चेंज, इसीलिए शून्य को योज तत्समक कहते हैं। आपसे सवाल पूछता है कि योज तत्समक का मान कितना होता है? 0। जैसे देखो, मान लिया कि कोई मैं संख्या ले रहा हूं, जैसे 5। 5 में क्या जोड़ा जाए कि 5 रह जाएगा? तो क्या बात कर रहे हैं सर, क्या बात कर रहे हैं? 0। क्या जोड़ेंगे? 0। -7 में क्या जोड़ा जाए कि -7 ही प्राप्त हो? नहीं। पाई में क्या जोड़ा जाए कि पाई प्राप्त हो? 0। नहीं। x/3 में क्या जोड़ा जाए कि फिर से x/3 ही मिले? बस। तो इसलिए 0 को कहते हैं योज तत्समक। योज तत्समक एक ऐसा अवयव होता है जिसको किसी के साथ मिला दो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। हर लोग के साथ ये घुल मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? घुल मिल जाएगा। किसी से बैर लड़ाई नहीं करता है, करता ही लड़ाई? देखो ना, सबके साथ मिल गया, कोई चेंजिंग किया क्या? नहीं किया। ये हर लोग के साथ एकदम घुल मिल के रहता है, शांति से रहता है। लेकिन आजकल के लोगों के देखो एकदम चेहरा पे 13 बज रहा है, दूर से देखते हुए कैसे नजर आ रहा है जी, क्या हो गया? नहीं, एकदम चेहरा उदास है। इतना मनी पैसा रख ले फिर भी कुछ है उदास। काहे उदास है जी? इसलिए उदास है क्योंकि उसको अपने पर विश्वास नहीं है। अपने पर अगर विश्वास करना है तो अच्छा से किताबों को जी जान लगा के अध्ययन करो, अपने से समझो बातों को। नहीं, एकदम समझो। ना समझेगा तो बहुत बेचैन रहेगा जिंदगी में। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। शून्य को क्या कहेंगे? इसको योज तत्समक। योज तत्समक। कोई दिक्कत है तो बताइए यहाँ तक। यानी एडेटिव आइडेंटिटी, एडेटिव आइडेंटिटी। अब समझते हैं योज प्रति। तो ये रहा आपके सामने योज प्रतिलोम, है ना। देखिए
जब दो संख्याओं का योग शून्य हो, कह रहा है कि जब दो संख्या को जोड़ो तो कितना हो जाए, शून्य। तो कह रहा है कि दोनों संख्या एक दूसरे का क्या कहलाएगा, योज प्रतिलोम। जब दो संख्याओं का योग शून्य हो, क्या हो, तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, योज प्रतिलोम। हमको ये बताओ कि 5 में कितना जोड़ें, बताओ 5 में कितना जोड़ें, 5 में कितना जोड़े कि 0 हो जाए। क्या बात कर रहा है कि जब दो संख्याओं को जोड़े तो कितना हो जाए, 0। कितना हो जाए, 0। तो क्या बात कर रहे हैं सर, 10 में कितना जोड़े कि 0 हो जाए, बस -10। क्या बात कर रहे हैं, हमारा पास 100 रुपया है, कितना एकरा में से हटा दें कि 0 रुपया हमारा पास हो जाए, खाली हो जाए पैकेट। नहीं, 100 रुपया है तो 100 रुपया दे देंगे किसी को, लो दे देंगे, मतलब हटा देंगे, छोड़ देंगे, चला देंगे। देखो तो 5 में कितना जोड़ेंगे, -5, 0 आ गया। तो कहता है कि जब दो संख्याओं का जोड़ 0 है तो ये दोनों एक दूसरा के योज प्रतिलोम कहलाता है। सर ये क्या बात कर रहे हैं कि दोनों, ना समझ में आया ना। देखो कैसे, मैंने 5 का योज प्रतिलोम निकालेंगे तो कुछ होगा, -5। कितना होगा, -5। और -5 का योज प्रतिलोम निकालेंगे तो कितना होगा, यही है दोनों का एक दूसरे का मतलब हो गया कि 5 का योज प्रतिलोम कितना, -5, और -5 का 5। ठीक है, इसीलिए यहाँ से एक फॉर्मूला तैयार कर देते हैं, क्या, दूसरी लैंग्वेज में। अच्छा अब पहले बता ही दो हमको, बाद में तैयार करेंगे। बताओ जी, बताओ, खड़ा हो जी, खड़ा हो, इधर आओ, इधर आओ जी, इधर आओ। बताओ हमको कि 3/7 का योग, इस 3/7 में कितना जोड़े कि 0 हो जाए। लो बनाओ, उधर से चलो बनाओ, कितना जोड़ेगा बनाओ। अरे उसी में लिखना है जी, कितना इसमें जोड़ेगा 3/7 में। वाह बहुत अच्छा, तेज तर्रार बच्चा है जी, क्या बात है। नहीं कितना जोड़ेगा, -3/7, तभी ना 0। तो 3/7 का योज प्रतिलोम कितना, -3/7, और -3/7 के कितना हो जाएगा, 3/। चलो आओ जी, अब बोलो, अब यहाँ 1/x में, -1/x में क्या जोड़ा जाए कि 0 हो जाएगा। अच्छा से बनाना, चलो लो बनाओ, देखते हैं क्या जोड़ेगा -1/x में कि 0 हो जाएगा। तो आप बनाइए जी, -1/x में कितना जोड़ेंगे, 1/x। वाह जाओ, बहुत अच्छा विद्यार्थी है जी, एकदम सब बना दे रहा है खटाक सुन। ऐसी ना होता है पढ़ाई। -1/x में कितना जोड़ेंगे, 1/x, तो कितना हो जाएगा, 0। ऐसा तो -1/x के योज प्रतिलोम कितना हो गया, 1/x, और 1/x के योज प्रतिलोम फिर कितना हो गया, -1/। अच्छा हमको ये बताओ, ये सब पढ़ते पढ़ते कुछ पता लग रहा है, इसका ट्रिक कुछ हो सकता है योज प्रतिलोम निकालने का, हो सकता है सर, क्या हो सकता है, सुनो। 5 का हुआ -5 योज प्रतिलोम, और -5 का कितना, 5। ऐसा तो ट्रिक तो यही ना हो सकता है, लॉजिक, कि किसी भी संख्या का योज प्रतिलोम निकालना है तो उसका चिन्ह बदल देते हैं। नहीं, किसी भी संख्या का योज प्रतिलोम निकालना है तो उसका चिन्ह, हाँ, तो इसको लिख देते हैं नोट में, कोजी में, हाँ लिखो, किसी भी संख्या का योज प्रतिलोम निकालने के लिए उस संख्या का चिन्ह यानी साइन, चिन्ह यानी साइन बदल देते हैं, साइन बदल देते हैं। अब इस पर समझो एग्जाम्पल, जैसे आपसे पूछ सकता है कि बताओ x का योज प्रतिलोम क्या होगा, योज प्रतिलोम क्या हो जाएगा जी, वाह, नहीं चिन्ह बदल देंगे सर। जैसे पूछेगा कि -5/9 का योज प्रतिलोम बताइए, -5/9 का योज प्रतिलोम, तो क्या बात करते हैं सर, पढ़ा दिए हैं सर कि जब भी योज प्रतिलोम निकालना है तो खाली कौची बदल देना है, और कुछ करना, जैसे संख्या है वैसे लिख दो, नहीं, हाँ देखो तो -5/9 चिन्ह बदल दो, माइनस लगल है तो कौची कर देंगे, +5/9। और पूछिएगा सर, हाँ बताओ 3/x का योज प्रतिलोम,
ये प्लस में है कि माइनस में? ये प्लस में है ना? इतना का योग प्रतिलोम तक कितना हो जाएगा? तो -3/x। अब बताओ -√3/5 का योग प्रतिलोम √3/5। अब कोई डाउट अगर है तो बता दो। जब जब आपसे योग प्रतिलोम पूछा जाए तब तब आपको चिन्ह क्या करना है, उसका उल्टा लिखना है, खाली संख्या वही रहेगा। जैसे 9/7 का क्या हो जाएगा योग प्रतिलोम? -9/7। इसी प्रकार के तमाम क्वेश्चन आते रहते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपके मोबाइल में क्वालिटी अच्छा नहीं है तो सेटिंग से 360p पे कर लीजिएगा, क्वालिटी साफ हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब हम लोग गुणात्मक तत्समक पढ़ने वाले हैं। इसके पहले आपने क्या अभी पढ़ा? योग तत्समक। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं गुणात्मक तत्समक। हेलो कहे जी, इधर ध्यान दो स्क्रीन पे। देखो गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक क्या होता है? कोई ऐसा संख्या बताइए जिसको किसी के साथ गुना किया जाए तो गुणनफल में कोई मान में परिवर्तन नहीं। तो ऐसा कौन सा संख्या होगा जिसको किसी भी संख्या के साथ गुना करे तो वही रहे? फिर एक को किसी के साथ गुना कर लो, कोई मान में परिवर्तन नहीं। लेकिन जीरो को छोड़ के, जीरो के साथ ना, जीरो के साथ एक गुना करेगा तो एक हो जाएगा। तो यही ना ध्यान रखना है, प्रेजेंट ऑफ माइंड है ना। जीरो को छोड़ के वो ऐसा कौन सा संख्या है जिसको किसी के साथ गुना करे तो कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। किसी भी पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक, जीरो को छोड़कर, पूर्णांक और परिमेय संख्या के साथ एक को गुना किया जाता है तो गुणनफल फिर से वही संख्या प्राप्त होती है। इसीलिए एक को गुणात्मक तत्समक कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं, तत्समक कहते हैं। ये क्या बात कर रहे हैं सर? जीरो के छोड़ के? हाँ, ऐसा बताओ कि कौन सा संख्या है जिसके साथ अगर गुना करे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं हुए? बोलो 5 में किससे गुना किया जाए कि 5 प्राप्त हो, मान में कोई परिवर्तन नहीं? एक। फिर बताओ -3/7 में किससे गुना किया जाए कि मान में कोई परिवर्तन नहीं होवे, -3/7 ही मिले? कितना? एक। यही ना होगा? हाँ। आओ बताओ 4/6 में कितना से गुना किया जाए कि गुणनफल 4/6 ही मिले? तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं? a/b में कितना से गुना किया जाए कि a/b ही रहे, मान में कोई परिवर्तन नहीं हो? एक। आप हर कंडीशन में देख रहे हैं कि एक ही एक ऐसा संख्या है जिसको किसी भी संख्या के साथ गुना करो लेकिन जीरो के छोड़ करके गुणनफल वही संख्या प्राप्त होगा। इसीलिए एक को कौन संख्या नाम है? बोलो कौन संख्या नाम है? गुणात्मक। ऑब्जेक्टिव आता है परीक्षा में कि गुणात्मक तत्समक का मान कितना होता है? 4 ऑप्शन, एक की -1? एक होता है। कितना होता है? एक। क्लियर हो गया? अच्छा, अब हम लोग समझने वाले हैं, ये जब क्लियर हो गया तो गुणात्मक प्रतिलोम समझते हैं। क्या समझते हैं? तो हम लोग पढ़ने वाले हैं गुणात्मक प्रतिलोम, जिसको व्युत्क्रम के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? व्युत्क्रम। देखो गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम। हेलो इधर ध्यान दीजिए। किधर ध्यान है जी? इधर ध्यान दो।
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या केवल इसको रेसिप्रोकल जिसे व्युत्क्रम के नाम से जानते हैं। क्या होता है इसको हम डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। चलो कि जब दो संख्याओं का गुणनफल एक हो, कितना हो, नजर आ रहा है जी, हो, तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे के व्युत्क्रम कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? व्युत्क्रम कह लीजिए या गुणात्मक प्रतिलोम कहे जाते हैं। दोनों संख्या एक दूसरे के व्युत्क्रम कहलाते हैं, ठीक है। चलिए, यानी जब दो संख्याओं को गुना करे तो कितना मिले? एक। कितना मिले? एक। -1 ना, खाली कितना मिलना चाहिए गुना करे पर? एक। तब वो दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएगा? व्युत्क्रम कहलाएगा। सर क्या बात कर रहे हैं, इतना आसान है। हाँ देखो, बोलो कि 5 में किससे गुना करे कि 1 मिले? बताओ, आओ जी, आओ कितना से गुना करे? आओ जल्दी, हाँ आओ स्क्रीन पे, चलो जल्दी। 5 में कितना से गुना करे कि 1 मिलेगा? आओ, लो बनाओ, लो आओ, इन्हें आओ, इन्हें लो, कितना से गुना करना है? करो जल्दी गुना। अच्छा से लिखिए 1/5। ये सब जानते हैं। चलिए बहुत अच्छा, धन्यवाद। देखिए इन्होंने बना दिया, कितना अच्छा है। जाओ, हाँ जी, 1/5 से गुना करेंगे। कितना से? 1/5 से। देखो इससे गुना करेंगे, कट गया ना, 1 आ गया। चलो अब बताओ, तो कट के 1 हो गया ना, तो हमको बताओ 5 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा? बोलो, 1/5 होगा कि नहीं? और 1/5 का फिर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा कि नहीं? अब बताओ जरा जी, स्क्रीन पे अब आ ही गया है तो बनाओ। 3/4 में कितना से गुना करें कि 1 मिलेगा? चलो क्या चलेगा? आओ जी, कितना से गुना करेगा 3/4 में? आओ जल्दी कि 1 मिलेगा। चलो गुना करो जल्दी, आओ, लो गुना करो। कितना से गुना करेंगे? करो गुना आराम से। 4 ऊपर लिखो ना बड़ा जी, हाँ आओ बड़ा लिखो, ठीक है। अब बेटा देगा जी, बहुत अच्छा। चलो ये सब अभी सीख रहे हैं, नौसिखियां हैं, फ्रेशर हैं ये लोग, ठीक है, ट्रेनिंग दे रहे हैं। फ्रेशर में नौसिखिया, पहली बार अभी सीख रहे हैं ना, ट्रेनिंग ले रहे हैं। देखो तो 3/4 में कितना से गुना करेंगे कि 1 हो जाएगा? 4/3 से कट के 1 हो जाएगा। तो हमको ई बताओ, हेलो ई बताओ कि 4/3 का व्युत्क्रम यानी गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा? 3/4 का कितना होगा? 4/3। और अगर 4/3 के पूछे तो कितना हो जाएगा? 3/4। आगे देखो, बताओ -2/7 में कितना से गुना किया जाए कि 1 मिलेगा? 1। चलो कौन आवेगा जी? अब देखिए एक छोटा सा विद्यार्थी आने वाले हैं, अभी बना देंगे इसको। कितना से गुना करेगा जी? वाह, चलिए बहुत अच्छा। -7/2 जाइए, देखिए इन्होंने बना दिया। तो -2/7 का कितना हो जाएगा? -7/2, ताकि ये 7 से 7 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1। अच्छा हमको ये बताओ कि x में कितना से गुना करेंगे कि 1 मिलेगा? हाँ बताओ, तो 1/x कट जाएगा ना। यहाँ से आपने क्या सीखे, क्या लॉजिक है? कुछ लॉजिक लगा सकता है? गुणात्मक प्रतिलोम अगर किसी संख्या के निकालना है तो क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ, आपने गुणात्मक प्रतिलोम में एक रूल मिला कि किसी भी संख्या का अगर गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, हेलो, किसी भी संख्या का अगर गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो उस संख्या में क्या किया जाता है? अंश को हर में कर देते हैं, हर को नीचे वाला ऊपरे, ऊपरे वाला नीचे उलट देते हैं। तो यहां से नोट हम लिख सकते हैं, लिखो किसी भी संख्या का व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए, किसी भी संख्या का व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए
उसके अंश और हर को स्थान बदल देते हैं, बदल देते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे एग्जाम्पल की अगर बारे में मैं बात करूं, तब 5 का अगर व्युत्क्रम निकालना है या गुणात्मक प्रतिलोम, तो सर अंश को हर में और हर को अंश में। तो देखो 5 के नीचे कुछ नहीं है तो कोई चीज पहले 1, तो हर वाला अंश में कर दो, अंश वाला। तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम यानी व्युत्क्रम कितना हो गया? 1/5। अब बताओ 7/3 का कितना होगा व्युत्क्रम? 3/। चलो जी आवो मानस कुमार, आवो जल्दी जी। 1/x + 10 का बताइए आप व्युत्क्रम। आइए स्क्रीन पे बनाइए, बनाओ जी, कितना होगा? लो बताओ कितना होगा। चलो बहुत अच्छा, 1 लिखना कोई नीचे जरूरी नहीं है, बन गया। 1/x + 10 का व्युत्क्रम कितना होगा? x + 10। ठीक है, इतना लिखिए, या इसी को केवल कितना खाली लिख सकते हैं? x + 10। अगर रहेगा x - 5, x - तो इसका क्या होगा व्युत्क्रम? तो क्या बात कर रहे हैं सर, 1 का नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपरे वाला, तो 1/x - क्या हो जाएगा? 5। यहाँ तक क्लियर हुआ कि व्युत्क्रम जब भी निकालना है तो हर वाला को अंश में और अंश वाला को हर में। और अगर दिक्कत हो रहा है तो बताइए, और दिक्कत है लिखिए। अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1। इसी बुक से मैं पढ़ाता हूँ, बुकों के कवर लगल है जी, ये बिहार बोर्ड का है। ठीक है, ऐसे इसमें कवर लगा हुआ है, देखिए यही बुक है आपका, इसी बुक से मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, लाइए लाइए दीजिए, बहुत अच्छा। देखिए एक मार्कर लाइए। तो देखिए इसी बुक का मैं सॉल्यूशन पूरा कराने वाला हूँ इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, नाथ सर ऑफिशियल से। ठीक है, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए देखिए, तो हम लोग इसका प्रतिलोम निकालने वाले हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर आंसर, क्या लिखेंगे? आंसर लिखेंगे क्या कि 2/3 का योज प्रतिलोम। क्या लिखेंगे? योज प्रतिलोम। तो बोर्ड पे बने रहिए। योज प्रतिलोम में एक रूल आपको बताए थे कि चिन्ह केवल देखना है, चिन्ह बदलना है। योज प्रतिलोम में कुछ बदलना है? अरे हाथ ना कटल है तो काट दो, कटल है तो उसको बेस कर दो, यही ना करना है। हाँ, मैंने हाथ काटल है तो काट दो, और ऐसे काट ना लेना है। काट लेगा नहीं, मतलब ये समझाने का। एक देखो इधर 2/3 का योज प्रतिलोम कितना हो जाएगा? ये प्लस में है तो चिन्ह बदल दो, -2/3। इसका देखो बनाने वाले हैं 25/9 का योज प्रतिलोम। 25/9 का एकदम बनाने वाले हैं जी, आप लोग के तुरंत स्क्रीन पे लाने वाले हैं। चलो 25/9 का कौन बनावेगा? आबो 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 जल्दी बनाओ जल्दी। अरे बैठल बैठल सबके बुद्धि निकलता है जी। चलो स्क्रीन पे आओ, आराम से लिखना, न चूमेगा। चलो अगला क्वेश्चन। रुको बेटिंग में रुको जी, कहा जी सुनो, किसी को देख के खिल्ली नहीं उड़ाया जाता है, ये कहा नहीं जा सकता। सबकी पूजा रूप से नहीं होती है, गुण से होती है पूजा। कोई खूब चमक रहा है दूर से एकदम, अब भीरू आ रहा है ना, कुछ पता नहीं है उसको, अरे नहीं, उसकी गुण की पूजा होती है ना। नहीं चूम रहा है, ऐसा बनना आगे चल के जी कि आने वाला समय में आपको एकदम लोग स्टैंड लगा के देखें। देखो 25/9 का कौन हो जाएगा? -25/9। चलिए आपको बनाना है -16 का। किसका? -16 का योज प्रतिलोम। चलिए ये तो बन जाएगा ना चूम के। चलिए, अरे लोग खिल्ली उड़ाता है जी जब ऊंचाई के सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो। चलो ठीक है, ए देखो बना दिया, क्या बात है। 16 हो गया ना, हाथ काटना है तो काट दिया। चलो ठीक है, ठीक कर दिया।
आंसर अगला के देखो, -15/8, -15/8 कितना हो जाएगा, खाली 15/8। चिन्ह बदल देना है ना, चिन्ह बदल देना है सर। जीरो के बताइए सर। हाँ सर, जीरो के यहाँ लिख देना है आप लोग के, हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। शांति शांति शांति। देखो देखो, जीरो का योज प्रतिलोम है ना सर, तो जीरो में माइनस लगावेंगे नहीं, जीरो का जीरो, जीरो का क्यों सर, ना तो जीरो माइनस है ना तो जीरो, जीरो के ऐसे भी नहीं लिख सकता है और जीरो के ऐसे भी नहीं लिख सकता है, ठीक है। वो न्यूट्रल है, गोजी है, किसी से कोई मतलब नहीं है, वो अपन मान के है, गोजी है। चलो -5/-7 के बताओ योज प्रतिलोम, लिख लेना आप लोग कोची करिएगा, लिख लीजिएगा -5/7 का योज प्रतिलोम। तो देखो ई कोची में है, प्लस में है, पूरा कोची में है सर, प्लस में है। आप गलती का है पढ़ा रहे हैं, गलती पढ़ा रहे हैं। ये प्लस है ना जी, माइनस माइनस कट गया, गोली मार दो इसको, तो 5/7 का गोजी हो गया -5/7। नहीं ये प्लस है जी, बजहावे ला देता है एग्जाम में, कुछ कर ला एकदम बज जाओ अच्छा से। देखो इसका बना लेगा, आप बना लेगा -13/-5 का योज प्रतिलोम। देखो तो हो जाएगा, ये माइनस में है तो कुछ प्लस में 13/5। इसको देखिए -2/5 का, -2/15 का योज प्रतिलोम, योज प्रतिलोम, प्रति कितना हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा 2/। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा और क्वेश्चन नंबर तीसरा। चलिए, निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरिए। क्या बात है सर, ये खाली स्थान है, हाँ खाली स्थान है, ऐसे ऐसे ये सब कौन स्थान है, खाली स्थान भरना है, तो भर देंगे ना सर। लिखल है संख्या, हेलो संख्या, और नीचे कौची ज्ञात करना है, गुणन प्रतिलोम, गुणन व्युत्क्रम ज्ञात करना है, कौची ज्ञात करना है, व्युत्क्रम, ठीक है। तो व्युत्क्रम के लिए जानते हैं कि अंश वाला को हर में और हर वाला को अंश में, ऊपर वाला को नीचे और नीचे वाला को ऊपर। तो देखो एगो बना के दिखाया है, -13 को लिख दिया 1/13। एक कहाँ से लाया सर, 13 के नीचे एक छिपल था, तो एक ऊपर और -13, तो ये 4 चल जाएगा ऊपर और 5 आ जाएगा, ये हो जाएगा -7/4। ये हो जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर चल जाएगा और ऊपर वाला इसी को लिख सकते हैं खाली 8/5, खाली 8/। अब इसको क्या लिखेंगे बोलो, ये बदलाएगा तो वही रह जाएगा, बोलो जरा, -1 ही, हाँ चलो हो गया ना गुणात्मक प्रतिलोम। अब देखो तीसरा नंबर सवाल, हेलो उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। सर ये गुणधर्म क्या होता है, आपने पढ़ा है परिमेय संख्याओं का गुणधर्म बहुत सारा, संवरक नियम, संवृत नियम, साहचर्य नियम, बंट नियम, बहुत सारा नियम पढ़ा है आपने, है ना। तो कोई नियम का लगा लीजिए, लग रहा है तो क्रम विनिमय नियम भी पढ़वे कि यहाँ स्थान बदलना, हाँ देखो, और ना लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। देखो इस दोनों को इसके साथ और इसको इसके साथ, क्योंकि बाटा में दोनों का बराबर है तो एक साथ, और ये दोनों का बाटा बराबर है, देखो इसको एक साथ करो और इसको इसके साथ, ठीक है। देखो बनाने वाले हैं सॉल्यूशन, क्या करने वाले हैं, 4/3 प्लस 3/, क्वेश्चन ही एक बार उतार दिया जाता है ना सॉल्यूशन में। चलिए -11/5। देखो किसको किसके साथ, हेलो बराबर दीजिएगा। बहुत सारे लोग तीर दे देते हैं, कुछ दे देते हैं, ये तीर देना नहीं है, बनाने का रूल ही पता नहीं होता है। जब रूल ही पता नहीं है, कितना फ्रेश से लिखे हैं, अंदर क्या है कोई लोग नहीं जान रहा है, लेकिन पहले देखता है कि झकास कपड़ा पहन ले, है ना, हाँ तो एक एकदम झकास अंगा पहना दीजिए। देखो हाँ 4/3, अब ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2/3, इसको एक साथ, इसको लिख लेते हैं 3/5, और उसको कर देंगे प्लस माइनस 11/5, ठीक है। अब देखो ये दोनों को एक साथ काम करिए, ले लिए एलसीएम 3, ये 3 में 3 से भागा देंगे, कितना हो जाएगा, ऐसे इसको हम कोष्ट लगा सकते हैं, कोष्ट, ये 3 में 3 से भागा 1, 1 में 4 से गुना 4, माइनस ये 3 में 3 से भागा 1, 1 में 2 से गुना 2, प्लस ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो 5 और 5 का एलसीएम 5, लेने आता है ना एलसीएम, लेने आता है, 5 से लगाइए एक बार में, एक बार में, तो 5 1 5, 5 में 5 से भागा 1, 1 में 3 से 3,
ये 5 में 5 से 1, 11 में 11, ठीक है। चलिए अब देखिए 4 में 2 गया 2 और बटा 3, 3 में से 11 घटेगा नहीं, 11 में से घटा वो 3, तो -8, माइनस और प्लस माइनस क्या हो जाएगा 8/5। अब मैं इधर बनाता हूँ, है ना, देखिए 3 और 5 के एलसीएम 15, ये 15 में 3 से भागा देंगे, 5 बार में 5 दूनी 10, माइनस इस 15 में 5 से भागा कै बार में 3, 8 आई कितना आवेगा जी, 10 में 24 नहीं घटेगा तो -14 और बटे। कोई डाउट है तो बताइए। इसी तरह से आपको बनाना होता है ना। चलिए इसको मैं बना देता हूँ, देखिए सॉल्यूशन 2/5 गुने -3/7 -1/6 गुने 3/2 प्लस 1/14 और गुने 2/5। अब क्या करना है आपको, देखिए कुछ कॉमन आपको मिल रहे होंगे। देखिए तो ई दोनों में और ई दोनों में कुछ कॉमन मिल रहे हैं क्या? एकदम मिल रहे हैं सर, अच्छा से देखिए ई दोनों में और ए दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है 2/5, तो वो दोनों को एक साथ ले लाइए। देखिए पहले काटना नहीं है, एक नियम लगा के बनाना है ना। आंसर तो वही आएगा मानते हैं, लेकिन आपको देखना है कि उस रास्ते पर चल के आपने काम किया कि नहीं, पहुंचना वही है। लेकिन कोई को कहा गया सब रेस में दौड़ता है, पहुंचता है वहीं, लेकिन कोई पहले और कोई लेट से, तो जो पहले से आता है उसी को ना मेन प्रायोरिटी प्राथमिकता दिया जाता है। तो यहाँ देखना है आंसर वही आना है, लेकिन आपको एक रूल से बनाना है ना। रूल से बनाते हैं, ये दोनों वो दोनों को एक साथ करते हैं। देखो 2/5 और एक गुना -3/7, उसको ले लाते हैं एजे प्लस 1/14 और गुने 2/5, ठीक है। अब इसको भेज देते हैं क्या नहीं इधर, है ना। देखो 1/6 गुने 3/2, ठीक है। चलिए ये दोनों में बताइए क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है कि नहीं, देखो तो मिल रहा है। तो ले लेते हैं कॉमन 2/5, तो ले लिए कॉमन, तो क्या बचा अंदर, देखो -3/7 और ये ले लिए तो कितना बचा 1/14, 1/, और कितना बच गया 1/6 गुने 3/2। चलिए 2/5, 2/, अंदर एलसीएम ले लिए 7 और 14 का 14, 14 में 7 से भागा 2 बार में 3 दूनी 6 प्लस 14 में 14 से भागा 1, 1 में 1 से गुना 1, माइनस इसको काटना है तो काट दीजिए, कोई दिक्कत। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, बटा में 2 दूनी 4, 2/5 गुने -6 में 1 जोड़ेंगे तो -5/14 और -1/4। पहले बॉड मास है तो गुना की पहले कार्य होगा, इसे ही कट जाएगा 2 सते 14, तो बचेगा कितना -1/7, वो बचेगा -1/4। अब एलसीएम ले लीजिए, देखिए 7 और 4 के एलसीएम कितना 28, 28 में 7 से भागा देंगे 4 बार में, 4 में -1 से गुना -4, 28 में 4 से 7 बार में, 7 में -1 से -7, तो हो गया -11/28। ये हो गया आंसर, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।